न्यूज तक अब नए अंदाज में। देश में कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन ने खौफ का माहौल बना दिया है। सभी इसके लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जो अब तक बातें हमें पता चली हैं वो ये कि दूसरी लहर में जिस डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा उत्पात मचा के रखा हुआ था, उसके मुकाबले ये ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। लेकिन ये कोरोना के बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है, इसके बारे में पक्के तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सरकार को इस वेरिएंट के बारे में सबसे पहले बताने वाली डॉक्टर एंजलिक कोएट्सी के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों में बीमारियों के मॉडरेट लक्षण ही अब तक सामने आ चुके हैं। वो ये बात भी बता चुकी है कि ओमिक्रॉन संक्रमित पहले मरीज को बहुत ज्यादा थकान थी, उसके शरीर और सिर में दर्द था, उसके गले में खराश थी, लेकिन उसे कफ की कोई समस्या नहीं थी। इसके साथ ही उसके सूंघने और स्वाद की क्षमता भी नहीं गई थी। डॉक्टर कोएट्सी ने यह भी बताया कि उस मरीज का पूरा परिवार संक्रमित निकला और सभी में मॉडरेट लक्षण ही दिखे। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस परिवार में ज्यादातर लोग फुली वैक्सीनेटेड थे। लेकिन अब ये वेरिएंट 13 देशों में फैल चुका है। वहां संक्रमितों में कैसे लक्षण देखने को मिले हैं, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देखिए, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षणों के बारे में कुछ इसी तरह की बात यूरोपीय यूनियन के नियामक संस्था यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने भी कही है, जिनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन ने अब तक 44 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें ज्यादातर मरीज या तो असिम्प्टोमेटिक हैं या फिर उनमें माइल्ड लक्षण हैं। अब तक किसी भी मरीज को आईसीयू नहीं भेजा गया है और ना ही किसी मरीज की इस ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मौत हुई है। तो क्या फिर इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है? हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि विशेषज्ञों ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई है कि इस ओमिक्रॉन के अभी तक जितने भी मरीज मिले हैं वो सभी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड थे। हालांकि 3 तरह के लोगों को सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। पहला, जिन लोगों ने अभी तक किसी भी तरीके की वैक्सीन नहीं लगाई है। दूसरा, वो लोग जो 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। और तीसरा, वो लोग जो कि 2 बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसे कि हम कोमॉर्बिडिटीज से शिकार लोग कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओमिक्रॉन पर वैक्सीन या फिर ट्रीटमेंट काम करेगा? दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका द नेचर में प्रकाशित एक लेख में यह कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में जिन लोगों को ओमिक्रॉन का संक्रमण हुआ, उनमें से कुछ लोगों ने जॉनसन एंड जॉनसन, कुछ ने फाइजर बायोएनटेक और कुछ ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की डोजेस ले रखी थी। यानी कि ओमिक्रॉन इन तीनों ही टीकों को भेदने में सफल रहा। तो क्या यह मान लिया जाए कि ओमिक्रॉन के सामने वैक्सीन का कोई महत्व नहीं रह गया है? इस पर वायरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि भले ही ओमिक्रॉन वैक्सीन के व्यू को भेदने में सफल रहा हो, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वैक्सीन कारगर नहीं है। वैक्सीन कोरोना के किसी भी वेरिएंट के गंभीर प्रभावों को रोकने में अभी भी काम आ रही है। जहां तक बात कोरोना के मरीजों के इलाज की है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि पिछले 2 सालों में कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में जो भी मेथड अभी तक यूज किए गए हैं वो ओमिक्रॉन मरीजों के लिए भी उपयोगी साबित होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट से कैसे बचना है? आपको वो तमाम चीजें करनी है जो कि आप पिछले 2 सालों से करते आए हैं। यानी कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है तो आपको वैक्सीन लगानी है। फेस मास्क का जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब तो WHO ने भी ये कह दिया है कि फेस मास्क ही है जो आपको कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बचा सकता है। तीसरा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है और आपको अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहना है या फिर धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।